हेलो गाइस एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन द बियर्डमैन शो। आज का जो टॉपिक है इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू. दिस इज नॉट यूजुअली द थिंग्स दैट वी टॉक अबाउट and this will be less of a podcast and more of an informational video for all of you are watching, to make your life much better than what it is right now. We will talk about how a boy can shape his future better by going from being a boy to starting his journey towards becoming a man. Yes. And when we say that we are going to talk about how you can become a man, we are not trying to portray any sort of a masculine angle of this. Any sort of toxic masculinity or nothing like that. Yeah, nothing of that sort. But what we're trying to talk about is that the fact that as you grow in life, as you grow older, the amount of pressure that is going to come on your head, that is only going to increase. Yes. And you all need to be prepared to be able to deal with all of this. And we are going to give you some points. We are going to tell you some things that are going to really help you grasp this whole scenario around you, grasp life a little bit better, and be able to live it properly. And if you're a girl who's watching this video, please don't skip it, because the title is going to be something like how to go from being a boy to being a man. If you're a girl, please watch this video, because this is all gender neutral stuff. The title is for reference, I think, and there is no better way to portray it for us, at least. So yes, please stay tuned, and this is going to be an amazing video. So the number one being a good observer and listener. और ये एक ऐसी चीज़ है जो मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ऐसी चीज़ है जो बहुत ईजी है इसको अपनाना, किस हिसाब से कि आप अपने घर पे रह के भी ये चीज़ बहुत ईजिली कर सकते हो. तो इसमें अगर इफ़ यू फील यू आर अ गुड ऑब्जर्वर और अ लिसनर, तो इससे होता क्या है कि आप फैमिली डायनामिक्स और फैमिली पॉलिटिक्स को बहुत आसानी से समझ पाओगे. एक डिफरेंस होता है एक एक्टिव लिसनर में और एक साइलेंट लिसनर में. आप साइलेंट लिसनर बनो, आप सारी चीजें देखो, डोंट इन्वॉल्व योरसेल्फ इन द आर्गुमेंट्स और इन द फैमिली पॉलिटिक्स, फैमिली डायनामिक्स, जस्ट लिसन टू इट. इससे होता क्या है, जो मैंने अपने अंदर भी ऑब्जर्व किया, कि व्हेन यू अंडरस्टैंड पीपल एंड हाउ दे रिएक्ट टू सिचुएशंस एंड हाउ टू डील विद दीज सिचुएशंस, इससे होता क्या है कि आगे जाके आप, नो मैटर अगर आप नौकरी कर रहे हो, अगर आप अपना बिजनेस संभाल रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, इट हेल्प्स यू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस इन लाइफ. इट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड डिप्लोमेसी. और ये सुनने में बहुत छोटी सी चीज लगती है, बट दिस रियली हेल्प्स आउट अ लॉट एज यू ग्रो ओल्डर एंड ओल्डर. तो मैं समझ आता है, अच्छा भाई ये फैमिली डायनामिक्स ऐसे चलती है, फैमिली पॉलिटिक्स ऐसे होता है. यार एक ना चीज होती है कि ह्यूमन नेचर ना बहुत सिमिलर होता है काफी सारे लोगों का. तो जो फैमिली में चलता है, काफी सारी चीजें सिमिलरली बाहर भी चलती है. वेरी ट्रू. मतलब बेसिक मतलब फिर यही हुआ ना बात का, कि जैसे when you know how people act and react to certain situations, अगर आप कान खोल के सुन रहे हो, listen and see what's happening, yes, तो आपको लोगों के behavioral patterns दिखेंगे, which will eventually help you when you are grown up and doing a job. yes. और पता है, I believe कि not just in a job, यार आपके friend circle में भी ये चीज आपको बहुत हेल्प करेगी. बिल्कुल. क्योंकि yes. देखो, a big part of being a man is looking at your life like a kingdom and looking at yourself like a king. एंड लुकिंग एट योरसेल्फ लाइक अ किंग का मतलब ये नहीं कि भाई मैं राजा हूँ, सब मेरे नौकर हैं, सब मेरा काम करें. नहीं, लुकिंग एट योरसेल्फ लाइक अ किंग मतलब अगर कोई किंग अपने मुंह से, अगर कोई राजा कहीं का अपने मुंह से एक शब्द भी निकालता है ना, तो वो 100 बारी सोच के निकालता है किस जगह पे क्या बात बोलनी है, क्या इस बात को बोलने से कोई वैल्यू ऐड होगी या मेरी बेइज्जती होगी, yes. क्या मुझे यहाँ पे कुछ बोलने की जरूरत है या नहीं है. ये स्किल्स आप तब सीखोगे जब आप अपने रिलेटिव्स के साथ बैठ के उनकी बातें सुनोगे. ये बहुत ही अच्छा, आई थिंक एक बहुत ही ब्यूटीफुल पॉइंट है, बिकॉज दिस कैन गो अ वेरी लॉन्ग. yes. नंबर 2 दैट आई बिलीव कैन बी अ वेरी गुड थिंग, इसमें आपको ना ये चीज मेक श्योर करनी है दैट यू आर वॉचिंग योर सोशल सर्कल एट ऑल टाइम्स. अगेन इसमें ना वो मांबा पर्सनैलिटी, आई एम अ रूलर, आई एम अ किंग वाली पर्सनैलिटी आती है, क्योंकि आप एक समझ के चलो ये बात कि आपका जो टाइम है ना, आपके जो दिन के 24 घंटे हैं, या जितने भी मिनट हैं, जितने भी सेकंड्स हैं, ये सब जो है आप समझो करेंसी है जो कि उड़ती जा रही है. ठीक है, तो ये पॉइंट 2 ये हो गया कि yes. आप जब आप अपने टाइम को वैल्यू करोगे ना, तो टाइम की वैल्यू करना आप कैसे सीखोगे? आप ऐसे सीखोगे टाइम की वैल्यू करना, जब आप बहुत क्लोजली वॉच करोगे अपने सोशल सर्कल को. आप देखो, आप समझो कि क्या कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं, क्या बातें कर रहे हैं लोग, किन चीजों में इनको इंटरेस्ट है. अगर आप जैसे स्कूल जाने वाले बच्चे हो, तो क्या ये लोग गॉसिप में ज्यादा अपने आप को घुसा रहे हैं, या एक दूसरे से मजे लेने में अपने आप को ज्यादा घुसा रहे हैं, टीचर्स की बेइज्जती करने में ज्यादा घुसा रहे हैं, या फिर अपने फ्यूचर को शेप करने की तरफ सोच रहे हैं?
नए आइडियाज डिस्कस कर रहे हैं, स्टार्टअप आइडियाज डिस्कस कर रहे हैं। एंड आई एम सेइंग दिस बिकॉज हमारे टाइम पे फिर भी इतना नहीं होता था जितना आज के डेट में बच्चे एक्टिव हैं। Yes. तो आप लोगों के लिए बहुत ईजी है ऐसे दोस्त ढूंढना, क्योंकि ऑल व्हाट यू हैव टू डू इज गो टू समवन, से हेलो। मतलब अगर 10 लोगों में से 6 लोगों के सामने आपकी बेइज्जती भी हो जाए हेलो बोलने के चक्कर में, तो भी 4 लोग हैं जो आपके इवेंचुअली दोस्त बन Yes. जाएंगे। सो व्हेन यू हैव अ गुड, व्हेन यू आर वाचिंग योर सर्कल एक्टिवली ना, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी लाइफ में क्या वैल्यू ऐड हो रही है, क्या नहीं हो रही। देखो यार, टाइम इज वेरी प्रेशियस। हम लोग ना ये चीज रियलाइज करते हैं, हम बट इस पे एक्ट नहीं करते क्योंकि इतना इजी नहीं होता। लेट्स फेस इट, मतलब हमें भी बहुत time लग गया था, हाँ, कि yeah. मैं 22 साल का हो गया, मेरे को भी आज तक मुझे लगता है कि मैं अपना टाइम बहुत वेस्ट करता हूँ। सो इसका डायरेक्ट फिक्स ढूंढना कि नहीं, आई डोंट हैव टू वेस्ट टाइम। इंस्टेड ऑफ दैट, अगर आपका टाइम वेस्ट भी हो रहा है ना, मेक श्योर कि जो वो वेस्ट हो रहा है दोस्तों में होता है, सोशल सर्कल्स में होता है, तो मेक श्योर दैट यू गेटिंग सम और द अदर काइंड ऑफ अ वैल्यू Something out of it. यस। जैसे मान लो कि अब अगर आप इंट्रोवर्ट हो फॉर एग्जांपल, बहुत बच्चे होते हैं, ट्राई मेकिंग एक्सट्रोवर्ट फ्रेंड्स बिकॉज दैट इज अ वैल्यू बीइंग एडेड। अब मैं बस आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि आप जिससे ही बात करो वो बस पैसों के बारे में सोच रहा है या सक्सेस के बारे में सोच रहा है। आप अपने आप को एनालाइज करो। जब आप अपने आप को एनालाइज करोगे, आपको अपनी वीकनेसेस दिखेंगी। वो वीकनेसेस कौन से लोगों में नहीं है, कौन से लोग जो आपकी वीकनेसेस हैं वो उनकी स्ट्रेंथ्स किन लोगों की है। जैसे अगर आप इंट्रोवर्ट हो फॉर एग्जांपल, तो कौन सा इंसान है आपके सामने जो टोटली एक्सट्रोवर्ट है, जो कि आपको हेल्प कर सकता है इस चीज में। सो बी फ्रेंड्स विद दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। तो आई थिंक दिस विल बी द सेकंड पॉइंट कि यू नो रियली रियली वॉच योर सर्कल। एंड ऐसा नहीं कि एक ही दिन में सब कुछ चेंज कर दो, ग्रेजुअली ओवर टाइम स्लोली मेक दीज चेंजेस, बिकॉज सी फन has no definite explanation or limit in life. And it's very subjective. हाँ, it is very subjective. Plus जितना मर्जी आप मजे कर लो, वो कभी भी इनफ भी नहीं होगा। और अगर आप बिल्कुल नहीं भी करोगे फन, तो भी कुछ ऐसा पहाड़ You will not miss out on a lot of things. Exactly. मतलब ये चीज ना थोड़ी सी चेंज करो। जैसे अब आपका पर्सपेक्टिव एक किंग वाला, एक रूलर वाला बनेगा ना, तो आप लंबे टाइम के डिसीजंस भी ठीक से ले पाओगे। एंड फॉर अ ट्री टू ग्रो, आप पेड़ को मैनिफेस्ट नहीं करते हो, आप एक सीड को मिट्टी में डालते हो। सो द आउटकम इज द ट्री। सो दीज एफर्ट्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, दीज चेंजेस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, these are the things that you need to do in order to be able to become a better adult and to be able to succeed in life, ताकि आप इन सारे के सारे pressures के साथ ना you can keep up with all of it. So yeah, that's the second point. Coming to the third point, I feel like कि everybody, every male, female, whatever, should involve themselves in some sort of physical activity. And not just for a health perspective of it, I feel like it brings some sort of discipline in life. किसी तरीका का रूटीन बनता है इंसान का, जिससे होता क्या है कि it helps you form better routines in life in general, even for your work life. I think you should please mention your personal experience in this as well, because I personally have seen you growing a lot, not just in the physical self, but in like life overall. That you're taking better decisions, you're having more fun now because you know you're a bit more disciplined in life. So you're making sure कि जो भी fun मेरे को करना है ना, you have adequate amount of time for that, so you're not cribbing about anything. So please talk about that. Essentially, in my case, what happened was I learned better time management because of it. I learned how things need priorities and how few of the things really don't need any of my priorities at all. इससे होता क्या है कि let's say you are involved in any sort of sport, so उसमें ना एक पर्टिकुलर रेजिमेंट होती है किसी भी चीज की कि भाई अगर मैंने 1 घंटा देना है, 2 घंटे, 3 घंटे, व्हाटएवर XYZ अमाउंट देना है दिन में, तो वो देना ही देना है नो मैटर व्हाट। तो व्हेन यू सी कि मेरी लाइफ में और भी प्रायोरिटीज आ रही हैं धीरे धीरे, बट अगर वो चीज आपकी मैंडेटरी बन जाती है ना, तो व्हाट हैपेंस इज कि तुम किसी ना किसी तरीके से उस चीज के लिए टाइम निकालते हो। एंड तुम लेट्स से सुबह का टाइम है, रात का टाइम है, व्हेनेवर यू परफॉर्म एनी सॉर्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, बी इट एनी सॉर्ट ऑफ लिफ्टिंग, क्रिकेट, स्पोर्ट्स, व्हाटएवर XYZ, जिम, स्पोर्ट्स, जो भी एनीथिंग करो, उससे होता है कि यू स्टिल नीड टू फॉलो दैट रेजिमेंट। और उसके बाद तुमने और चीजों के लिए भी बहुत ज्यादा टाइम निकाला है, तो यू form a better time management skill in life. And this is just one of the very small things that come. Yes, there are a lot of other things as well. There's a power of discipline also comes in, because I'm sure कि मतलब देखो यार, चाहे वो जिम जाता है या फिर चाहे मान लो आप फुटबॉल खेलते हो, बास्केटबॉल खेलते हो, स्विमिंग करते हो, कुछ भी करते हो, डांस वांस करते हो, हमेशा ऐसा नहीं हो सकता कि आपका रोज मन करेगा वो चीज करने का। रोज आपका मन नहीं करेगा टू गो टू योर कोचिंग, रोज आपका मन नहीं करेगा जिम जाने का। सो एक जो पावर ऑफ डिसिप्लिन आती है ना, दैट रियली हेल्प्स अ लॉट। बिकॉज देखो अब वही बात है कि एक छोटी सी आदत कि दिन का 1 घंटा यू आर गिविंग टू अ फिजिकल एक्टिविटी, अब 10 years डाउन द लाइन आपको पता है ये चीज आपको हेल्प कैसे करेगी। आपको क्या लगता है कि आज
आपका पढ़ाई करने का रोज मन नहीं करना या आपको अपनी असाइनमेंट्स कंप्लीट करने का मन नहीं कर रहा, 10 साल बाद व्हाई डू यू थिंक कि आपको रोज जॉब पे जाने का मन करेगा? ऑफ कोर्स, या आपको बिल्कुल, रोज अपना yes. बिजनेस चलाने का मन करेगा? देयर विल बी टाइम्स व्हेन यू विल फील कि मेरे को नहीं करना, मतलब आई फील टायर्ड एंड एक्सक्यूजेस आएंगे। बट जब एक डिसिप्लिन की आदत बन गई कि So there you are have to things do you it, have to do. मतलब हाँ. there's some sort of commitment to it, and हाँ. you have to perform that commitment, no matter what. Right. That forms a better level of discipline in life. हाँ, so that helps you in your professional life also, because बिल्कुल, अगर exactly. disciplined हो, then you know that you have to do this work. Yeah. When No you're matter doing that how work, shitty you feel or whatever, you have to do it. So you have to do it. exactly. That's So you when you know that you have to do it, then you will perform better in life Yes. eventually, because you're working and working and working and you're not taking as many days off as Yes. other people. तो जल्दी प्रमोशन होएगा, ज्यादा सेल्स आएंगी, ज्यादा व्यूज आएंगे, जो भी होगा. तो आई गेस या दिस इज आल्सो अमेजिंग यार. मतलब यू नो दिस वेरी स्मॉल हैबिट ऑफ forming like a physical doing like a physical thing can take you so Yes. you know to so many places in life. तो यार चलो कमिंग टू द फोर्थ थिंग. अब जैसे आपको याद होगा कि फर्स्ट पॉइंट में आकर्ष ने मेंशन किया था डिप्लोमेसी के बारे में. सो एक्चुअली दैट वाज अ लिटिल बिट ऑफ अ ग्लिम्प्स of what the fourth point is going to be about, and it is something that has helped me a lot personally. देखो क्या होता है कि as you're growing up, there are many times when you're facing different kinds of challenges. How is diplomacy going to help you in here? See, I mean, I'm not going to straight away talk about diplomacy. I'm going to talk about some books that I've read, which have helped me a lot. So I'll give you some teachings that I've attained from all of that. So I've read the Chanakya Niti. I've read Kautilya Arthashastra. So these are two books जो कि ना आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं in terms of becoming a better diplomat in life. अब आप कोई सोचे कि यार मैंने तो इंडिया और यूएसए के रिलेशंस को संभालना नहीं है, so what's in it for me? तो अब चलो मैं एक और भी बात करता हूँ, जैसे नॉट जस्ट दीज टू बुक्स बट लुक एट योर हिस्ट्री एज वेल. एंड व्हेन आई एम सेइंग हिस्ट्री, आई स्पेसिफिकली वांट टू मेंशन द रामायण एंड द महाभारत. I don't care if you look at it as history. I don't care if you look at it as a mythology. I don't care अगर आप उसको religious तरीके से देखते हो या फिर आप एक atheist हो. Why it is important for you to watch that, observe that and learn from that is क्योंकि उसमें बहुत सारे philosophical lessons हैं which actually apply a lot in today's day and age. ठीक है. अब अगर मैं इन दोनों चीज़ों को कंबाइन करके आपको अपनी एक सिंपल सी एक नॉलेज दूँ ना, देखो एक डिप्लोमेट होने का मतलब होता है कि आपको ना बातों का जवाब देना आता है. अगर आपको बातों का जवाब देना आता है ना, तो आपको कोई भी पुश अराउंड नहीं कर सकता अपनी लाइफ में. जैसे एक बड़ा सिंपल सा लॉजिक एग्जांपल आई थिंक सबने एक्सपीरियंस किया होगा, आइदर यू आर दिस पर्सन और दिस पर्सन इन दीज टू एग्जांपल्स. जब आप स्कूल में होते हो ना, आप हमेशा कोई ना कोई बच्चा ऐसा देखते हो जो बाकियों का काम कर रहा होता है. ठीक है, मतलब समवन हु इज बीइंग पुश्ड अराउंड, कि उससे सब मजे ले रहे हैं कि चल तू ये कर, तू वो कर, उसको चीजें चुपचाप करनी पड़ती हैं. व्हाई? क्योंकि उसके सामने जो इंसान बैठा है ही इज अ बुली, तो वो उसे मारेगा या उसे पब्लिकली ह्यूमिलिएट करेगा, ये करेगा वो करेगा. अब क्या होता है कि व्हेन यू लर्न डिप्लोमेसी, यू नो हाउ टू स्टैंड योर ग्राउंड. डिप्लोमेसी का मतलब होता है कि आप ना अपनी स्ट्रेंथ्स और अपनी वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करते हो. और जो आपकी स्ट्रेंथ होती है ना, जब आप एक सोशल सर्कल में बैठे हो, जो स्ट्रेंथ आपके हाथ में है, आप डिप्लोमेसी के थ्रू, आप अपने हिस्टोरिकल लेसन्स के थ्रू उस स्ट्रेंथ को एक ऐसा जरिया बना लोगे जिससे पीपल विल बी हुक्ड अपॉन यू, कि लोग आप पे डिपेंड होंगे बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर स्ट्रेंथ दैट यू हैव. जैसे अब अ वेरी फेयर एग्जांपल ऑफ दिस, कि जो मेरा अपना दोस्तों का ग्रुप है ना, उसमें आई एम द मोस्ट चिल गाय एंड दिस इज माय एक्चुअल स्ट्रेंथ बीइंग कि उनको पता है कि अगर कभी भी ये इंसान बाहर जा रहा है ना, तो इससे फालतू बकवास नहीं कर सकते. व्हाई? अगर उनको मजे लेने भी है ना, दे नो दैट देयर इज अ सर्टेन लिमिट दैट दे कैन नॉट क्रॉस. दैट इज नॉट आउट ऑफ रिस्पेक्ट, क्योंकि मैं भी उनकी गलत हिसाब से बेइज्जती करता हूँ. बट व्हाई दे कांट क्रॉस दैट इज बिकॉज दे नो कि मैं सामने से जवाब अच्छा दे देता हूँ. Yes, there is always a comeback. Yes. हाँ, so the strength here is that because I'm so chill, I am the most trustworthy person. So they tell me all of their things. तो कल को ना I don't have to worry about maintaining a relationship with them or maintaining my social circle with them, because I know for a fact that मेरे को पता है कि कौन क्या है क्या नहीं है. So if they ever need advice, they're going to come to me. Yes. So I don't have to worry about maintaining that, you know. So that is the fourth point I feel. कि when you learn diplomacy, you know your strengths and your weaknesses, and that can help you a lot. Because as you grow up, as you grow up, more people will come into your life. A very fair example that if you're doing a job tomorrow, then also you need to know what your colleagues' strengths and weaknesses are, so that better productivity can come out of it. Being a diplomat is always going to help you become an amazing man, and people don't talk about it as much as they should. आज की डेट में इंडिया में डिप्लोमेसी की ना एक आग है बिकॉज ऑफ डॉक्टर एस जयशंकर. अब आप उनकी बातों को उनकी बहुत ही केयरफुल इवैल्यूएशंस होती हैं, सालों के एग्जाम्पल्स होते हैं,
जो वो जाते हैं पाकिस्तान की, यूरोप की, अमेरिका की, मुंह पे उतार के आ जाते हैं उनके देशों के अंदर Yes. कि आप कौन हो, बिकॉज उन्होंने टाइम लिया, इंडिया की डिप्लोमेसी ने टाइम लिया टू ग्रो, to become better, To get at this position. to Yes. get at this position where they are like कि because we worked hard in silence, today everyone needs us, we don't need Yes, everyone. exactly. तो एक ये वाला एंगल ना आप अपनी लाइफ में भी अप्लाई करो, बिकॉज एज अ ह्यूमन बीइंग, ह्यूमंस आर सोशल बीइंग्स, दैट्स वन डेफिनेट थिंग, यू नीड अ सोशल सर्कल, अ सोशल पैटर्न इन योर लाइफ। तो इन चीजों के लिए you need this, that being a good diplomat means that you will have everyone's strengths and weaknesses in your pockets. तो जो आपकी strengths होंगी लोग उस पे hooked रहेंगे आपके ऊपर, तो you will be the one जो कि ज्यादा जीत रहा होगा लाइफ में. So this will also help you a lot, not just in your social circle but in your job and your business, because everyone wants to deal with a person who's easy to speak to. आप ना फिर लाइंस के बीच में पढ़ते हो हर चीज का, so that mentality comes from diplomacy. That's what I believe, because that is how it has helped me in life. So I think that will be the fourth point. And coming to the fifth point, I feel for young guys it is very important nowadays to really strive for pressure. I mean, look out for pressure, more and more pressure in life. And I mean, there is a very thin line between a good balance of pressure and bad pressure. इसके बीच में बहुत thin line है, which is very difficult to understand at the beginning of age. किस हिसाब से कि यार आज की डेट में for any sort of male to grasp that sort of pressure, if they're not prepared, it's very difficult. With age, things are not getting easy. It's only getting difficult. Right. I feel Definitely. कि हर इंसान को, जो भी इंसान अभी अपनी टीनेज में है, उसको नया प्रेशर ढूंढने चाहिए अपनी लाइफ में. ढूंढने किस हिसाब से चाहिए कि भाई मेरे को आई नीड टू हैव सम सॉर्ट ऑफ प्रेशर इन माई लाइफ. पूरा टाइम इतने चिल मत रहो कि भाई कोई प्रेशर ही नहीं लाइफ में, विच इज एंजॉयिंग लाइफ. क्योंकि एज यू स्टेप द लैडर, चाहे तुम अपनी जॉब में जा रहे हो, तुम बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, things are getting difficult time and again. वो मुश्किल होते ही जा रहे हैं. So in the beginning, when you're already prepared for more and more pressures in life, होता क्या है, you get so habitual and used to it that it's only a new challenge for you. I mean, it's not like the biggest problem in the world. You know what So I'm you can saying? balance other things. Yes, exactly. मेरे को ऐसा लगता है लोग बहुत ज्यादा प्रेशर से डरते हैं. And at the young age, अगर you know the balance between good pressure and everything, तो अगर if you accept those pressures and challenges very early on in your life, it really helps you a lot when you start growing up. Makes complete sense. Yeah. Makes a lot of sense, क्योंकि right, जैसे अच्छा, this is a very fair point that he is trying to make, and then he is also trying to tell you कि life easy नहीं होने वाली. So Yes. get over that. 12th के बाद things will be good, 10th के बाद things will be good. पल्लव सर आए थे, former guest, he explained this very well. तो कोई कैंडी वैंडी कहीं नहीं मिल रही है. That's true. Exactly. Life की कोई कैंडी नहीं है भाई. So yes, मतलब it's honestly nice if you are taking on pressure from an earlier level in life, क्योंकि देखो ये acceptance तो कर ही लो पहले. तो ये शायद हमारे को पॉइंट बनाना चाहिए था, बट आई थिंक थोड़ा हार्श हो जाता सबके लिए. बट अगेन घूम फिर के बाद वहीं पे आती है कि accept the fact that life will not be easy, Yes. regardless of if you're rich or poor. Rather than cribbing, rather than because cribbing. I feel कि लोगों को ना बड़ा लगता है कि ऐसा वो तो अमीर है, वो अपने बाप के धंधे पे बैठा है, उसकी लाइफ चल रही है. But see, the reality is never that. See, the bigger the kingdom, the more the problems. Yes. The bigger of a king you are, the more enemies you carry in life. So, अब ऐसा कोई direct enemy नहीं है कि कोई आकर तुम्हारे को मार पीट के भाग रहा है, but enemies means your, your habits. Your habits in life, these are your enemies. Your bad habits in life, these are your enemies. So, I guess yes, having pressure is a good thing, because life is not getting easier. आप जिस स्टेज पे हो, आप जिस लेवल पे हो, प्रॉब्लम्स उस हिसाब की आएंगी ही आएंगी. सो इट इज अ वेरी गुड थिंग अगर आप अपने आप को इस हिसाब से प्रिपेयर करके चलो, बाय And there's no other way around. टेकिंग ऑन प्रेशर पहले से ही कि Yes, हाँ ठीक है. सो exactly. मतलब अगर ओके, सो लेट्स से कि मेरे 100 में से 70 आ, देयर इज नो नीड फॉर इम्प्रूवमेंट. मेरे को ऐसा लग रहा है इट्स ओके, जैसा चल रहा है बढ़िया. बट इफ आई एम टेकिंग दैट एक्स्ट्रा प्रेशर कि अब मैं पहले 8 घंटे पढ़ा था टोटल में, अब आई विल हैव टू स्टडी 10 आवर्स, मेरे को 70 से 80 पे पहुंचाना है, इवन दो देयर इज नो नीड. बट अगर आपको ये प्रेशर लेने की आदत आ गई विद टाइम, तो दिस विल हेल्प यू in the future. क्योंकि Yes. आगे जाके तो अभी सिर्फ पढ़ाई है, हाँ. फिर पढ़ाई, फिर पैसा, फिर अच्छा पैसा कमा लिया, अब उसको एक्सपैंड करना है, फिर फैमिली, फिर ये, फिर वो, फिर रिलेशंस, ये वो, तो प्रेशर इज ओनली गोइंग टू इंक्रीज. बाल उड़ जाएंगे अगर प्रेशर की आदत नहीं होगी. Exactly, बिल्कुल. So yes, that's a very good point, I think, and that will be it, I think. Right? So thank you so much for watching this, and please subscribe to our channel. And अगर आपको कोई ऐसा point लगा that we did not mention, Please if you're an comment. experienced guy, please comment down below, and please enrich the lives of our viewers as well and as ours. And that's it, I guess. Like this video,
hit the bell icon as well, because I feel a lot of people forget watching our videos. हाँ exactly. Notifications Notification नहीं नहीं आए आती. So yes, hit the bell icon, and yes, that's it. Signing off now. The Beardman Show. Bye guys.